अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये नैंथरा का प्लांट है और इसको मैं थोड़ा सेपरेट कर रही हूँ। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो कटिंग्स नहीं लगा पाते या जिनसे कटिंग ग्रो नहीं होती हैं। आप ऐसे पौधे लगाइए जिनकी कटिंग्स आपको लगानी ही ना पड़े, बल्कि उनकी रूट्स खुद ही निकल आती हैं बारिशों में। आपको बस उनको अलग करना है और अलग करके आपको उनके पॉट तैयार कर लेने हैं। तो ये नैंथरा का प्लांट ऐसा है कि इसमें खुद से ही काफ़ी सारी जड़ें निकली होती हैं। ये धूप में बिल्कुल रेडिश हो जाता है, जबकि अगर शेड में रखा हो तो ऐसे ग्रीन ग्रीन सी लुक देता है। आप इस पौधे को लगा सकते हैं। उसके बाद है रोयो का प्लांट। तो इसमें भी काफ़ी सारे बेबीज़ निकलते हैं और उनकी रूट्स भी बनी होती हैं। बस आपने उनको निकाल के सेपरेट करना है और सेपरेट करने के बाद इस तरह आपने मिट्टी में लगा लेना है। मैंने काफ़ी सारे इस तरह से पॉट तैयार किए हैं इसके रोयो प्लांट के। इसको बोट लिली भी कहते हैं। इसमें 2 से 3 वैरायटीज़ आती हैं, वेरीगेटेड भी और इस तरह से सिंपल भी। तो ये देखिए, जहाँ पे लगा होगा ये इतना ढेर सारा हो जाता है कि आप इसकी जो है वो कटिंग लगाने की ज़रूरत ही नहीं रहती। क्लांचो का प्लांट है, ये देसी क्लांचो है जो कि रेड कलर के फ्लावर्स भी देती रही है मेरे पास। मैंने अपने वीडियोस में शेयर भी किया है। ये पत्तों से भी ग्रो हो जाता है। आप एक पत्ते को भी मिट्टी में लगा देंगे तो ग्रो हो जाएगा और छोटी से छोटी कटिंग भी लग जाती है। बारिश के मौसम में कई दफ़ा इसकी खुद से ही रूट्स निकल आती हैं। अगर नहीं भी निकली हों तो आपने सिंपल मिट्टी में इस तरह से छोटी छोटी कटिंग को लगा देना है और ये 100% आपसे लग जाएंगी। ऐसा नहीं है कि ये ग्रो नहीं होंगी, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत जल्दी आ जाती हैं। सेमी सक्लेंट प्लांट है और बहुत आसानी से ग्रो होता है। तो मैंने यहाँ पे जो प्लांट मेरा समर में बच पाया है, मैं उसी की कटिंग्स लगा रही हूँ ताकि इसको मैं थोड़ा सा विंटर के लिए तैयार कर सकूं, क्योंकि बहुत धूप होती है रूफ टॉप पे। तो काफ़ी सारे पौधे इसके ख़राब भी हुए थे। तो जो बच पाए हैं उन्हीं की कटिंग्स आपसे लगाना शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट जो प्लांट है जिसकी हम कटिंग लगाएंगे वो बहुत ही खूबसूरत सी एक वाइन है लटकने वाली, जिसे कि टर्टल वाइन या पवेलियन जो कहते हैं। ये 2 तरह की है मेरे पास, एक तो ग्रीन में है और एक थोड़ी सी पर्पलिश है। तो इसमें भी खुद से ही जड़ें निकल आती हैं। बस आपने इसकी ब्रांचेस को मिट्टी के ऊपर रखना है और ढेर सारे पॉट अपने बना लेने हैं, कहीं से भी मिल जाए, क्योंकि इसकी छोटी छोटी रूट्स आपको दिख रही होंगी, काफ़ी जगहों से निकली होती हैं। तो हमें इनको लगाना नहीं पड़ता, बस आपने लेना है और मिट्टी पे रख देना है। काफ़ी रूट्स इसकी ऑलरेडी खुद ही निकली होती हैं। तो बस इस तरह से लगाते जाएं। इससे ये है कि मैं थोड़ी सी लगाऊंगी और कुछ ही दिन बाद ये पॉट खुद ही भर जाएगा। ये इतना तेज़ी से ग्रो करता है। तो आप जितने भी इजी टू ग्रो हैं, तेज़ी से भरने वाले पौधे हैं, वो लगाइए ताकि गार्डनिंग आपके लिए इजी हो जाए और प्लांट्स आपके खूबसूरत भी लगें। ये परमानेंट प्लांट है और हर दफ़ा इसकी जो कटिंग्स हैं इस तरह से मैं कुछ नई मिट्टी में लगा लेती हूँ और ये फिर से हमारे पास हरा भरा बहुत ही खूबसूरत सा तैयार हो जाता है। तो इसमें 2 वैरायटी हैं। ग्रीन वाली भी सेम मेथड से लग जाती है, उसकी पत्तियां थोड़ी सी इससे बड़ी होती हैं, जबकि ये वाली जो है इसकी पत्तियां थोड़ी सी छोटी रहती हैं। तो आगे वीडियो में भी मैं आपके साथ बहुत सारे ऐसे पौधे शेयर करूंगी जिनको आप इसी तरह कटिंग लगाए बगैर काफ़ी सारे बना सकते हैं। यानी कि आपको कटिंग उस तरह से लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उनकी जड़ों का वेट करने की ज़रूरत है। इसमें है एलोवेरा। एलोवेरा में अभी आप देखें छोटे छोटे इस तरह से बेबी पप्स निकले होते हैं, उनकी रूट्स भी होती हैं। बस आपने उनको सेफली निकालना है किसी भी टूल की मदद से और फिर आपने उनको सेपरेट मिट्टी में लगा देना है। आपके ये पौधे कभी भी नहीं मरेंगे, क्योंकि मौसम में नमी है और आपके पौधे जो हैं वो अच्छे से ग्रो करेंगे। कोई भी पौधा जो आप शिफ्ट करते हैं, जो भी कटिंग आप लगाते हैं, इंशाल्लाह सबकी सब ग्रो हो जाएंगी, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा है। तो आप एलोवेरा को भी लगा सकते हैं। आपके पास नहीं है, कहीं आपको नज़र आए, आप उसका इस तरह से एक साइड से बेबी निकाल लें जड़ के साथ और उसको लाके लगा लें। इसके लिए जो मिट्टी आपने लेनी है, सभी पौधों के लिए आपने भुरभुरी सी मिट्टी लेनी है जिसमें पानी खड़ा नहीं हो। कोशिश करेंगे 30 to 40% उसमें खाद मिक्स कर लें। तो अगर आपके पास पहले से है एलोवेरा तो पूरे पॉट को निकाल के उसके बेबीज़ को सेपरेट कीजिए और उनको अलग अलग पॉट में लगा के ढेर सारे पौधे आप बना सकते हो। स्नेक प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत सी वैरायटीज़ है इसकी और ये एयर प्योरीफाइंग प्लांट है। तो इसको भी लगाना बहुत आसान है, काफ़ी सख्त जान पौधा है, जल्दी मरता नहीं है।
अगर आपको इसकी पत्ते से कटिंग लगानी नहीं आती तो आपके पास अगर पहले से है या नहीं है, जहाँ कहीं दिखे इसमें इस तरह से काफ़ी सारे बेबीज़ निकले होते हैं, जैसे एलोवेरा में निकले होते हैं, तो आपने बस इसको अच्छे से निकाल लेना है प्रॉपर तरीके से, ताकि उसकी रूट्स जो हैं वो डैमेज ना हो। और निकालने के बाद आप उनको सेपरेट करके लगा लें तो आपके ये पौधे भी इतने सारे तैयार हो जाएंगे। स्पाइडर प्लांट है तो इसमें काफ़ी रनर्स निकलते हैं, अगर आपके पास नहीं है, आप अपने गार्डन में ऐड करना चाह रहे हो, तो इसमें काफ़ी सारे बेबीज़ यूँ लटके होते हैं, तो आपने उनको सिंपल किसी भी सीज़र की मदद से काटना है। और उनकी रूट्स पहले से निकली होंगी, क्योंकि मानसून है, नमी है, तो जो रनर्स होते हैं वो ऑलरेडी उनमें 2 या 3 रूट तो निकली ही होती हैं, कुछ में ज़्यादा होती हैं। आपने उनको सिर्फ कट करना है और कट करने के बाद आपने उनको मिट्टी में लगा लेना है, या फिर आप उसको कुछ दिन पानी में रख दें, तो आपकी वो कटिंग 100% लग जाएगी। सिंपल गार्डन सॉइल में लगाएं। इस तरह से उसको आपने ब्रांच से कट करना है, पानी में रखना है, तो उनकी बहुत सारी रूट्स आ जाएंगी। फिर आप उसको मिट्टी में लगा लीजिए। तो बहुत ही आसान है, कटिंग नहीं भी लगानी आती तो आप इस तरह के पौधे रख सकते हैं, जिसमें कि आपको मुश्किल नहीं आएगी और आपके ढेरों पौधे भी खुद से ही तैयार होते चले जाएंगे। आगे हैं लिलीज़ के प्लांट। तो बल्ब वाले जितने पौधे हैं, अगर आपने एक बल्ब ख़रीदा और उसको लगा लिया, उसके बाद वो कुछ टाइम के बाद वो पॉट आपका खुद ही भर जाएगा। और अगर आपको उनको सेपरेट करना हो कि मेरे पास ये 2 से 3 गमले हो जाएं, तो उसमें आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने पॉट को निकालना है मानसून के मौसम में, ताकि आपके जो पौधे हैं वो ख़राब नहीं हों। इसमें ये फ्लावरिंग भी करते हैं, तो आपने सारे बल्ब्स को थोड़ा सा अलग कर देना है। अगर एक पॉट में बहुत सारे बल्ब हैं तो आप उसके 2 से 3 भी बना सकते हैं, और इंशाल्लाह कुछ ही टाइम के बाद वो भी भर जाएंगे। तो बहुत ही आसान है इन सभी पौधों को 1 से 2 और 2 से ज़्यादा बनाने का। नेक्स्ट हमारे पास है मदर ऑफ थाउजेंड का प्लांट। इसमें काफ़ी वैरायटीज़ आती हैं, कलांचो की ही वैरायटी है। इसकी पत्तियों के ऊपर इस तरह छोटे छोटे बेबीज़ निकले होते हैं, वो जहाँ गिरते हैं वो खुद से ही नए पौधे तैयार होते चले जाते हैं। और अगर ना भी हों, तो जब इस तरह से इनकी पत्तियों की किनारों पे ढेरों पौधे बने हुए हों, तो आप उनको उतार के कहीं भी लगा देंगे तो वो बहुत अच्छे से आपके पास ढेर सारे तैयार हो जाएंगे। डंकी स्टेल है, ये भी कलांचो की वैरायटी है। इसके भी पत्तों के एज के ऊपर देखिए नए बेबीज़ निकले हुए होते हैं, और जहाँ पे गिरते हैं, जब उनकी रूट्स ज़्यादा हो जाती हैं, तो फिर वहाँ ही वो जड़ें पकड़ लेते हैं और अपनी ग्रोथ जो है वो शुरू कर देते हैं। तो अगर आप उनको सेपरेट लगाना चाहें तो आप उनको बस उतारें, सेफली उतार लें, और उतारने के बाद उनको अलग से किसी पॉट में लगा लें, तो आपके पास इस तरह से एक ही वैरायटी के बहुत सारे पौधे बगैर कटिंग के तैयार हो जाएंगे। इसी तरह फर्न है। फर्न की कोई भी वैरायटी है, उसको जब आप पॉट्स से निकालेंगे तो उसके नीचे ट्यूबर्स होते हैं। उन ट्यूबर्स को बस आपको सेपरेट करना है और अलग अलग पॉट में लगा लेना है, तो इसकी भी आपको कटिंग नहीं लगानी पड़ेगी। ये खुद ही इस मौसम में तेज़ी से ग्रो करता है, क्योंकि जितने भी फर्न हैं इनको नमी पसंद है, तो नमी वाले माहौल में ये खुद ही काफ़ी सारे बेबीज़ निकालते हैं, तो आप इनको बहुत आसानी से सेपरेट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे मनी प्लांट है, तो ये पौधा भी बहुत खूबसूरती रखता है अपने अंदर, और इसको लगाना भी बहुत आसान है। आजकल के मौसम में इसकी जो ब्रांचेस हैं वहाँ पे काफ़ी सारे एरियल नोड्स होते हैं, और वहाँ पे रूट्स निकली हुई होती हैं। आपको बस उन रूट्स को कट करना है वहाँ से, और उसके बाद उसको अपने पॉट्स में लगा लेना है। तो आप एक ब्रांच ले लें, चाहे वो एक पत्ते की ही क्यों ना हो, लेकिन इस तरह से जो खुद से ही इसमें रूट्स निकली होती हैं वो लगी हुई होनी चाहिए, और मिट्टी में लगा दें तो आपके ढेरों मनी प्लांट तैयार हो जाएंगे। अजवाइन का प्लांट है, मैक्सिकन मिंट भी इसे बोलते हैं, बहुत ही खूबसूरत सी खुशबू रखता है, मेडिसिनल प्लांट है। इसको लगाना भी बहुत आसान है। बारिश के मौसम में इसकी ब्रांचेस में काफ़ी सारी रूट्स खुद ही निकली होती हैं, तो जहाँ जहाँ रूट्स निकली हुई हैं वहाँ से आपने एक ब्रांच लेनी है और उसके बाद उसको मिट्टी में लगा देना है, तो आपका नया पौधा तैयार हो जाएगा। वॉन्डरिंग जो है, इसमें काफ़ी वैरायटीज़ हैं। तो ये भी ऐसी बेल है कि जैसे जैसे ये मानसून में फैलती है, वैसे वैसे इसकी काफ़ी सारी रूट्स निकली हुई होती हैं खुद से ही। आपने बस वहाँ से कट करना है 2 से 4 इंच की कटिंग को, और फिर मिट्टी में लगा देना है। रूट्स निकालने की या कटिंग लगाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी।
तो इन सभी पौधों में से कुछ मिल जाए तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।